लवली फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सोनी अल्फा कैमरे की जो टाइम लैप्स मोड है कीनी का, सोनी अल्फा कैमरे का जो टाइम लैप्स मोड है, मैं आपको उनकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि वो सेटिंग्स हम कौन कौन से सिनेरियो में कहाँ का यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट सेटिंग होगी आपको, ताकि आप बेस्ट टाइम लैप्स शूट कर पाएँ। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कर दो। तो गाइस, पहले टाइम लैप्स मोड सोनी अल्फा कैमरे में इनबिल्ट नहीं होता था। आपको ऐप स्टोर से जाके एक ऐप खरीदनी पड़ती थी टाइम लैप्स की, उसको इंस्टॉल करना पड़ता था और फिर आप टाइम लैप्स कहीं यूज़ कर पाते थे। बट रिसेंटली सोनी अल्फा ने अपने जो नया कैमरा लाइनअप है उनमें ऑलरेडी इनबिल्ट डाल दिया और कुछ पुराने कैमरों में भी फर्मवेयर के थ्रू डाल दिया है। तो जितने भी सपोर्टेड कैमरे हैं A6100, A6400, A6600, A73, A7R 3, 4, A9 Mark II, इन सब में आपको टाइम लैप्स मोड मिलेगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी मॉडल है और आपके कैमरे में टाइम लैप्स मोड नहीं है तो आपको अपना फर्मवेयर अपडेट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कई वीडियो का लिंक मेंशन कर दूंगा जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि फर्मवेयर को हम कैसे अपडेट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि टाइम लैप्स की सेटिंग को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं और हम कैसे उन सेटिंग के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। चले तो टाइम लैप्स मोड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम कैमरा मेन्यू के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद फर्स्ट कैटेगरी में तीसरे पेज पे जो लास्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा है इंटरवल शूटिंग फंक, हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद इसको ऑन करेंगे अंदर जाके हम पहले, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। तो इसकी जो अगली सेटिंग है गाइस, उसमें उसका है शूटिंग स्टार्ट टाइम। इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इसको 3 सेकंड पे सेट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप टाइम लैप्स को शूट करने के लिए शटर बटन दबाएंगे तो एक्चुअल टाइम लैप्स आपका 3 सेकंड बाद शूट होगा, जिससे कई बार शटर दबाने की वजह से हमारा कैमरा शेक हो जाता है, वो चांसेस एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, टाइम लैप्स शूट्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बेसिकली हमको बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचनी पड़ती है रेगुलर इंटरवल पे और बाद में हम उन सारी फ़ोटो को इकट्ठा करके एक मूवी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो फ़ोटोज़ के बीच का जो इंटरवल होता है, इसी को हम शूटिंग इंटरवल बोलते हैं और ये डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि ये इंटरवल जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा मोशन आपकी फ़ोटोज़ में कैप्चर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सिटी का टाइम लैप्स बना रहे हैं, यहाँ पे इस रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं, या फिर आप बादल का मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप 1 से लेकर 2 सेकंड का इंटरवल ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे आपके बादल जो हैं वो बहुत ही स्लो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आपको फिर 3 से 4 सेकंड का इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ वो मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा अगर आप कहीं किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया का टाइम लैप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप 1 से 3 सेकंड का इंटरवल रख सकते हैं, अच्छा मूवमेंट कैप्चर होगा। में रात के जो टाइम लैप्स होते हैं इसमें तारे मूव करते हैं, स्टार्स मूव करते हैं, अगर आपको उस टाइप की चीज़ में वो कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 30 सेकंड का इंटरवल चाहिए होगा हर एक फ़ोटो के बीच में। हमारे इस टाइम लैप्स ऐप के अंदर हम 1 मिनट तक का इंटरवल मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ के बीच में। तो गाइस, हमारी जो अगली सेटिंग है वो है नंबर ऑफ़ शॉट्स। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो यहाँ पे आप ये बताएंगे कि आपको कितना लंबा टाइम लैप्स मूवी चाहिए जो फाइनल एडिट होकर निकले, और उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24p की टाइमलाइन पे शूट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो टाइम लैप्स है वो एडिट होने के बाद 30 सेकेंड लंबा आए, तो आप 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 गुणा 30, और जो नंबर आएगा 720, वो आपके नंबर ऑफ़ शॉट्स होगा और वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और ये एंटर करने के बाद कैमरा आपको ये भी दिखाएगा कि इन करंट सेटिंग के साथ 720 शॉट लेने में कैमरे को एक्चुअल में टाइम कितना लगेगा। तो अगर आप यहाँ नीचे देखिए तो यहाँ पे कैमरा दिखा रहा है कि कैमरे को 1 घंटा 35 मिनट लगेंगे ये शूट करने में।
दोस्तों कई बार टाइम लैप्स शूट करते टाइम हमारा एक्सपोजर एकदम से जंप कर जाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं और सूरज एकदम बादलों के पीछे चला गया, या फिर पहले से ही बादलों के पीछे था और आपकी शूटिंग के टाइम पे वो निकल के बाहर आ गया। और ये एक्सपोजर चेंज कई बार इतने ड्रास्टिक हो सकते हैं कि आपकी पूरी क्लिप ख़राब हो जाती है। तो उस टाइम पे ये सेटिंग हमारे लिए काफ़ी मददगार होती है, क्योंकि ये एक्सपोजर के जो चेंजेस होते हैं उनको बहुत स्मूथ कर देती है। ये एकदम से जंप करने की जगह बहुत स्मूथ हल्के हल्के बढ़ता है, तो वो बहुत ही नेचुरल लगता है। फॉर एग्जांपल आप इस टाइम लैप्स में देख सकते हैं कि अगर मैंने इस सेटिंग के बिना ये टाइम लैप्स शूट किया होता तो जो सूरज ऊपर जा रहा है ब्राइटनेस एकदम बढ़ती चली जाती, या फिर सडनली एकदम से बढ़ जाती ब्राइटनेस और मेरी क्लिप खराब जाती। लेकिन कैमरा उसको कॉम्पनसेट करता रहा और इस सेटिंग की वजह से बहुत ही स्मूथ रहा है वो सब कुछ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सेटिंग के साथ आप थोड़ा खेलें। मेरे हिसाब से आपको इसको मिड में रख के शूट करना चाहिए, और अगर आपको रिजल्ट अच्छा ना लगे तो आप बाकी की सेटिंग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे जो अगली सेटिंग है हमारी, वो है साइलेंट शूटिंग इन इंटरवल। इस सेटिंग के दो फायदे हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं। पहला फायदा तो ये कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका मैकेनिकल शटर नहीं चलेगा, सिर्फ साइलेंट शटर चलेगा। उससे एक तो आवाज़ नहीं आएगी फोटो खींचते टाइम, दूसरा आपके कैमरे का शटर काउंट नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैकेनिकल शटर नहीं चल रहा है। दूसरा फायदा ये है, कई बार मैकेनिकल शटर ना कैमरे के अंदर वाइब्रेशन करता है, इससे फोटोज हिली हो जाती है, स्पेशली अगर आप स्लो शटर पर शूट कर रहे हैं। तो इस सेटिंग को इनेबल करने से वो ऑप्शन भी वो प्रॉब्लम भी चली जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैकेनिकल शटर काम ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शटर काम कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग करते टाइम लाइट में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो उस टाइम अगर आपने इस सेटिंग को ऑन कर रखा है तो कैमरा अपने आप शटर स्पीड को एडजस्ट करके आपके एक्सपोजर को कंट्रोल कर लेता है और इंटरवल जो टाइम है उसको छेड़ता नहीं है। तो आप इस सेटिंग के साथ भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। देख लीजिए आपको कैसा लगता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप इसको यूज़ करिए। इस फीचर को आप तभी यूज़ कर पाएंगे या तो आपका कैमरा प्रोग्राम मोड पे होना चाहिए या फिर आपका कैमरा अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे होना चाहिए, अदरवाइज ये फीचर काम नहीं करेगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स भी देना चाहता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टाइम लैप्स आप मोस्टली या तो प्रोग्राम मोड पे या फिर अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे ही शूट करें, क्योंकि जब कभी कोई चेंजेस होंगे, एक्सपोजर चेंज या लाइट चेंज होगा, तो मैनुअल मोड पे आपको वो चेंज को ठीक करने के लिए आपको कैमरे को हाथ लगाना पड़ेगा और उससे आपका टाइम लैप्स हिल सकता है। और अगर आपका कैमरा किसी प्रोग्राम मोड में या अपर्चर प्रायोरिटी मोड में होगा तो कैमरा अपने आप ही एक्सपोजर के हिसाब से अपनी सेटिंग एडजस्ट कर लेगा और आपकी फुटेज एकदम ठीक ठाक आएगी बिना कैमरे को हिले हुए। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा मैनुअल फोकस पे टाइम लैप्स शूट करें, कभी भी ऑटो फोकस यूज़ ना करें। क्योंकि इमेजिन करिए आप 300 फोटो ले रहे हैं और हर फोटो में ऑटो फोकस चल रहा है और किसी एक फ़ोटो में कोई चीज़ आपके कैमरे के आगे से निकल के गई तो कैमरा आपकी टाइम लैप्स को ख़राब कर सकता है, क्योंकि फोकस जंप हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा मैनुअल फोकस यूज़ करें। गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप टाइम लैप्स शूट करें आप हमेशा फोटोज़ को रॉ मोड पे खींचें। उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि आप कलर्स के साथ बहुत खेल सकते हैं रॉ मोड में। दूसरा फ़ायदा ये है कि रॉ फोटो का रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आपको अगर अपनी मूवी में जूम इन करना है, आपको कोई पर्टिकुलर मोड पे जाके जूम इन करना है तो आप कर सकते हैं। आपकी वीडियो पिक्सलेट भी नहीं होगी क्योंकि फ़ोटो बहुत बड़ी होती है, 24 मेगापिक्सल की फ़ोटो होती है, जो कि 4K से भी बड़ा रेजोल्यूशन हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आपको बोलूँगा रॉ मोड जरूर यूज़ करें। अगली टिप मैं दूंगा कि टाइम लैप्स में मोशन ब्लर कई बार बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक फ़ोटो में आपको ब्लर अगर देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर आप पूरी एक सीरीज़ ऑफ फोटो में ब्लर रखेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्राइपॉड पे अपने कैमरे को लॉक कर देंगे और शटर स्पीड को डाउन कर दीजिए। आप शटर स्पीड को डाउन कर देंगे तो अगर कोई भी चीज़ निकल रही है तो उसका एक ब्लर या ट्रेल जाएगा निकलता हुआ, और फिर जितने भी चीज़ों का मूवमेंट हो रहा होगा उन सब का आपको ट्रेल दिखेगा, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा वो देख के। ये प्रोफेशनल लोग बहुत यूज़ करते हैं इस तरीके के ट्रिक्स। इस मोड में गाइस आपको सारा डेटा रॉ मिलता है। बोले तो आपको फोटो की सीक्वेंस मिलेगी, आपको ढेर सारी फोटो मिलेंगी जिसको आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके मूवी में कन्वर्ट करना होगा, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अब इन फोटोज़ को एडिट करने के लिए हम पहले अपने एडिटिंग प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे कैप्चर वन प्रो यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसलिए कैप्चर वन प्रो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है और सारे सोनी अल्फ़ा यूज़र्स को फ्री में मिलता है, तो सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में बताया है एक वीडियो में, आप यहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं।
एक बार जब ये सारी फ़ोटोज़ इंपोर्ट हो जाती हैं तो क्योंकि ये रात का टाइम लैप्स है तो मैं एक फ़ोटो चुनूँगा और उस फ़ोटो में एडिटिंग करना शुरू करूँगा। मेरे को जो जो एडजस्टमेंट करने हैं, एक्सपोजर एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कलर, कंट्रास्ट, आपका सैचुरेशन, क्लैरिटी, शार्पनेस, जो भी चीज़ें करनी है वो सब मैं एडजस्ट कर लूँगा सिर्फ एक फ़ोटो में, सारी फ़ोटोज़ में नहीं। और एक बार जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा अपने एडजस्टमेंट से, एक बार जब मेरे को लगेगा हाँ एडजस्टमेंट ठीक हो गए, तो मैं उन एडजस्टमेंट को कॉपी करूँगा और सिलेक्ट ऑल करके सारी फ़ोटो सिलेक्ट करके उनको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी पेस्ट हो गई और अब मैं इनको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एक फ़ोल्डर में। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम फ़ोटोज़ के जो नाम है उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, तो हम इनको हाईएस्ट रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करेंगे, नाम के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। और ये देखिए इस फोल्डर में ये सारी फ़ोटोज़ आ गई हैं, इनके सीक्वेंस एकदम लाइन से हैं। ये सीक्वेंस लाइन में रहना बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर इनके साथ छेड़खानी करी तो हो सकता है कि आपका टाइम लैप्स पूरा इंपोर्ट ना हो जब आप इसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाएं। तो अभी मैं इनको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा, जो कि मैं दाविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वर्जन, लाइट वर्जन, जिसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे लिंक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वो सारी फ़ोटोज़ नहीं, वो पहले से ही इसको समझ गया है सॉफ्टवेयर के ये टाइम लैप्स है, तो वो एक वीडियो के तौर पर इस पर ले रहा है क्योंकि फ़ोटोज़ के सीक्वेंस सब एकदम ठीक ठाक हैं। तो अब मैं अपनी टाइमलाइन क्रिएट करूँगा, एडिटिंग टाइमलाइन, जैसा कि मैंने बोला था 24p वाली टाइमलाइन मैं एडिटिंग की क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे अंदर जाके डिटेल में हम देख लेंगे कि 24p है कि नहीं है। हाँ, यहाँ 24p है। और इसको ओके करके हम टाइमलाइन खोल लेंगे और अब इस टाइम लैप्स को हम वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसको अगर हम चला के देखें तो ये देखिए ये चल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ़ोटोज़ का बना हुआ टाइम लैप्स है, तो विच मीन्स कि ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है, 24 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ है। तो हम इसको अपने हिसाब से जूम इन, जूम आउट, थोड़ा साइड, राइट, लेफ़्ट, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं अब इसकी फ्रेमिंग ठीक करूँगा, अपने हिसाब की फ्रेमिंग बनाऊँगा जैसा कि मेरे को ठीक लगता है, और उसके बाद हम इसको रेंडर कर लेंगे एक मूवी फाइल में। दैट्स इट, इतना ही करना है हमको बस। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि आपको ये सब नहीं करना है और आपको इन बिल्ट रेडीमेड मूवी निकालनी है अपने कैमरा से ही बिना किसी एडिटिंग के, तो वो भी पॉसिबल है। उसकी भी एक ट्रिक होती है, आप SNQ मोड में जाके वो कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने बताया है कि आप SNQ मोड के थ्रू कैसे टाइम लैप्स शूट कर सकते हैं। तो जाइए उसको चेक करिए अगर आप उस मेथड में इंटरेस्टेड है। और आज के लिए बस इतना ही गाइस, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं गाइस। मैं थोड़ा आलसी हूँ, मेरे को टाइप करने में बहुत आलस आता है, तो DM करने का फ़ायदा ये है कि आप मेरे को DM कर दें, मैं आपको ऑडियो करके रिप्लाई कर दूँगा। मेरे को टाइपिंग करनी ही नहीं पड़ती और समय भी बहुत बचता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये मेथड ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए कोई मस्त सी। तब तक आप एंजॉय करो। सी यू सून, बाय बाय।